गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24 पर आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे सर नंबर सिस्टम का बेसिक चीज़ बताइए। तो यह जो मैं बेसिक आपको बताऊंगा वो 9, 10, 11, 12 और बैंक, एसएससी, रेलवे सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपका फाउंडेशन है और यह आपकी मजबूती आगे नंबर सिस्टम में पार्ट बाय पार्ट यानी आपको बहुत आगे ले जाएगी। और मैं एक एक चीज़ जीरो से लेकर हाई लेवल तक समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में। जैसे मान लीजिए कि नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं कि दो संख्या ले लेते हैं, डिजिट ले लेते हैं। अंक अगर हम लेते हैं तो अंक इसमें दो आता है, एक आता है आपका इकाई अंक और एक होता है दहाई अंक। अगर डबल डिजिट पर लेते हैं तो मान लीजिए यह x और यह y है, तो y जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, और x जो होगा वो क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, और x और y के जगह पर एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं 56 ले लेते हैं। तो हमने पूछा कि इसमें इकाई अंक क्या है, तो आपने बताया कि सर इकाई अंक 6 है और दहाई अंक क्या है, 5 है। तो यार सबसे पहले हम एक बात समझेंगे, इकाई किसको कहते हैं, तो इकाई हमेशा 1 को कहते हैं, और दहाई किसको कहते हैं, तो दहाई हमेशा 10 को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इकाई की जगह पर हमने बोला 6 लेने के लिए, और इकाई किसको कहते हैं, 1 को कहते हैं। दहाई किसको कहेंगे, तो 10 को कहेंगे, और इसके जगह पर हम क्या लेंगे, दहाई की जगह पर क्या है, तो आपका 5 है, यानी यह आपका इकाई हो जाएगा और यह आपका दहाई हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा और यह 50 हो जाएगा, प्लस यानी आपका क्या आएगा, 56। तो आपने बताया कि सर 56 जो आया वो डबल डिजिट पर है और इसमें आपको दोनों अंक मिल रहे हैं, इकाई अंक और दहाई अंक दोनों अंक मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक चीज़, बेसिक चीज़ हम सीखेंगे और आगे देखिए। अब हम जानेंगे इसी में, जैसे आपका एक अंक हो जाएगा 678, और यहाँ पर कह दिया का 678 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान। तो देखिए 7 का स्थानीय मान, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 7 कहाँ है, तो दहाई की जगह पर है, तो 7 दहाई की जगह पर, और दहाई की जगह पर है तो दहाई में कि दहाई के लिए हम क्या लिखते हैं, तो हमने बताया कि इकाई की जगह पर हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और दहाई की जगह पर क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। तो 10 से गुणा कर देंगे, यानी आपका क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो आपका स्थानीय मान होगा वो 70 होगा। आगे हम देखेंगे इसमें, जैसे आपको पूछ दिया कि स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे 572 है और यहाँ पर 7 का जातीय मान पूछा, तो जातीय मान की जगह पर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यह 7 है। तो जो जातीय मान पूछता है जिसका, वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यानी अगर कहेगा कि 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 होगा, तो अगर कहेगा 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 होगा। समझ में आ रहा है एक बात। जैसे x और y कुछ संख्या है, ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पर पूछा कि संख्या आप बताइए कि संख्या क्या होगा, तो बहुत लोग बोल देते हैं यार 10x प्लस y जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका उल्टी संख्या हो जाएगा, और 10y प्लस x जो होगा वो आपकी संख्या होगा। लेकिन होता कैसे है, तो इसके बारे में हम देखेंगे एक एक चीज़। भाई मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, तुमको एक एक चीज़ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ बताऊँगा, और ध्यान से सुनो, मज़ा आएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई की जगह पर क्या है, y, तो इकाई की जगह पर y लिख दिए। तो हमने बोला कि इकाई में किससे गुणा करते हैं, 1 से, और दहाई की जगह पर क्या है, x है, और दहाई में किससे गुणा करते हैं, 10 से। अगर सैकड़ा आता तो सैकड़ा में हम किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनको जोड़ देंगे, हमें बताना है क्या, संख्या बताना है। तो देखिए संख्या क्या आएगा, तो यहाँ पर अगर इकाई आपका वो क्या हो गया, y, दहाई क्या हो गया, x, तो अगर हल कर रहे हैं तो 10x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। अगर आपसे अपोजिट पूछ दे, उल्टी संख्या पूछ दे, तो उल्टी संख्या पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए उल्टी संख्या पूछ दे तो उल्टा हो जाएगा कंडीशन। यह तो आपका इकाई था, अब इकाई वाले हो जाता है दहाई, या दहाई वाले क्या हो जाता है, इकाई। यानी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा इधर और y आ जाएगा इधर, यानी y और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जैसे ही उल्टा करते हैं तो यह अब इकाई हो गया, यह दहाई हो गया, यानी x में गुणा करेगा किससे, 1 में,
और दहाई क्या है y, इसमें गुणा करेगा किससे 10 में, यानी हल किए तो 10y आया, 10y अब प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यह जो आपका आया वो क्या आ गया, उल्टी संख्या आ गया। तो देखिए बहुत जगह हम लोग क्या पढ़ते हैं कि संख्या बराबर 10y प्लस x, लेकिन 10y प्लस x किस फॉर्म में होगा, यहाँ तो हमने लिखा है 10x प्लस y, तो 10y प्लस x किस फॉर्म में होगा, जब इकाई अंक x होगा और दहाई अंक y होगा उस कंडीशन में होगा। लेकिन हमने यहाँ इकाई अंक y लिया है और दहाई अंक क्या लिया है, x लिया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखेंगे प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, बेसिक चीज़ पर हम आते हैं। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं सर गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या, आप 100% सही बोल रहे हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो गिनती कभी तो 0 से नहीं पढ़ते हैं, हमेशा 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं। तो यानी प्राकृत संख्या उस संख्या को कहेंगे जो 1 से शुरू होकर और अनंत तक लिखी जाए। हमने क्या बोला, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाए उससे हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 से शुरू होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक लिखी जाए उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम सीखेंगे लाइन बाय लाइन एक एक संख्या को हम लोग सीखते जाएंगे। उसके बाद हम सीखेंगे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, जिसे आप लोग होल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, तो देखिए 0 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाए उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे तो आपका 0 1 2 3 4 डॉट 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 यह हो जाएगा आपका। अब सवाल है कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक लिखी जाए, यहाँ पर 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, तो देखिए सभी प्राकृत संख्या 1 से चालू है 2 3 4 5, इसमें 1 से चालू है 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो यस हाँ होती है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में आपको 0 दिखाई दे रहा है, क्या प्राकृत संख्या में 0 है, नहीं। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 0 कैसी संख्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 0 जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जो होगी वो हमेशा 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाएगी, राइट। अब आपका अगला टॉपिक है यहाँ पर पूर्णांक। पूर्णांक किससे कहते हैं, यार पूर्णांक में बहुत लोग फंस जाते हैं। यह सभी जान जाते हैं, सम संख्या जान जाते हैं, विषम संख्या जानते हैं, अभाज्य संख्या जान जाते हैं, लेकिन पूर्णांक में वो सस्पेंस में। आज नहीं आप सस्पेंस में होइएगा, क्यों, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पूर्णांक क्या है। तो देखिए पूर्णांक, तो मैं एक संख्या रेखा खींच रहा हूँ और यहाँ पर हमने 0 दिया, यहाँ पर -1 -2 -3 और यहाँ पर +1 +2 +3 +4 और यहाँ पर -4। तो देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक आपका हमेशा याद रखिएगा ऋणात्मक और धनात्मक, यानी यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, इधर आपका पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, और शून्य यानी 0, ये सभी के सभी क्या है, पूर्णांक है। यानी पूर्णांक जो होता है हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य सभी केस में होता है। समझ में आ रहा है सभी लोग को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आपका है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसे आप लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो सवाल है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या आप सभी बच्चे आराम से सुनिए, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे, पूरा डिफिनेशन, एग्जाम्पल, उस पर क्वेश्चन क्या आते हैं, सभी चीज़ आपको बताएंगे। बस एक एक बात को आप लोग सुनते रहिएगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो। हाँ हमने क्या कहा, जो एक और स्वयं से, यानी एक से तो कटेगा ही और वो खुद अपने से भी कटेगा। जैसे
मान लीजिए कि आपका हो जाएगा क्या 2 3 5 7 डॉट 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 का मतलब क्या 8 9 नहीं, ठीक है। उसके बाद ऐसी संख्या लेना है जो एक और स्वयं से कैंसिल हो। जैसे देखिए दो जो संख्या है, यह तो हमने आपको एग्जाम्पल बताया। दो जो संख्या है या तो एक से कटेगा, नहीं तो किससे कटेगा 2 से कटेगा, और कोई तीसरी ऐसी संख्या से नहीं यह कट सकता है। तो यहाँ पर जैसे 3 लिए, 3 जो संख्या है या तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं यानी किससे कटेगा 3 से कटेगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए थे क्या, वो बता देते हैं। 0 1 2 3 ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो क्या आप लोग बच्चों बोलोगे, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 2 होगी। अच्छा 0 क्यों नहीं होगा, 1 क्यों नहीं होगा। तो देखिए 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने बोला 1 और स्वयं से कटे, क्या 1 से कटता है 0, क्या 1 क्यों नहीं होगा। हमने बोला कि 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 तो 1 से कट रहे, अब स्वयं का मतलब क्या निकला, फिर एक ही बात को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो यह कंडीशन नहीं होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 2 होगी, या 1 से कटेगी, नहीं तो स्वयं से यानी 2 से कटेगी, और किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। एक आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 से और 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर कितनी है। तो ध्यान दीजिए 1 से 25 के बीच जो प्राइम नंबर होती है वो 9 होती है। कितने प्राइम नंबर होता है, 9 प्राइम नंबर होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 25 से 50 के बीच कितनी प्राइम नंबर है, तो यह 6 प्राइम नंबर होता है। कितनी 6 प्राइम नंबर होता है। और ये क्वेश्चन आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। बार बार अगर प्राइम नंबर से देता है मतलब बार बार देता है क्या, तो 50 से 100 के बीच कितनी प्राइम नंबर होती है, तो याद रखिए कि 10 प्राइम नंबर होती है। कितनी 10 प्राइम नंबर होती है। तो अब आपको एक एक बात समझ में आ गया होगा। अब हमने यह क्यों लिखवाया, रटने के लिए नहीं, आपको ये देखते ही देखते याद होगा कि 25 तक 9 होगी, 25 से 50 तक कितना होगा 6 होगा, और 50 से 100 तक कितना होगा 10 होगा। इस तरह के कुछ ऐसे भी बेसिक टिप्स हैं जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, न कि आप एक एक गिन कर लिख सकते हैं, क्योंकि गिनने में आपको क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका है, अब हम जानेंगे भाज्य संख्याएँ। भाज्य संख्या यानी इंग्लिश में से क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं, हमने क्या बताया, अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं, अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है, राइट। यानी अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। क्वेश्चन देखते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, अच्छा सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं ब्रो, तो देखिए सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सहअभाज्य संख्या उसे कहेंगे किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ एक आए, किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एक आए, उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य। जैसे हम 1 और 7, इनका एचसीएफ कितना आएगा, अगर इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, तो यह क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। यह जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं यह मत समझिएगा एग्जाम में नहीं आता है यार, बेसिक है, एग्जाम में आता है। और इस तरह के क्वेश्चन खास करके बैंक और रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए और एक एक चीज़ को नोट कीजिए, क्योंकि यह नोट कर लीजिएगा तो फिर कभी भूलिएगा नहीं। अब है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, यानी रियल नंबर, जो 10 क्लास में विद्यार्थी या सभी पढ़ते हैं। और कंपटीशन में यार हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में वो सभी सिस्टम जानेंगे, यानी नंबर की जो भी सिस्टम है ना, सभी सिस्टम हम जानेंगे और एक एक चीज़ को हमें नोट करना है। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, हम कॉन्सेप्ट आसान समझाएंगे आपको। देखिए परिमित
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या हमने बोला कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को, इन दोनों के योगफल को, योग का मतलब प्लस को क्या कहेंगे? तो वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? तो वास्तविक संख्या कहेंगे। अब वास्तविक संख्या कैसा होता है? वास्तविक संख्या लगभग आप समझ गए होंगे कि जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का योग आएगा वो क्या कहलाएगा? वो वास्तविक संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात यहाँ पर डाउट हो रहा होगा आपको कि सर ये परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? यार डिफिनेशन जानना तो बहुत छोटी सी बात है, एक बच्चा भी डिफिनेशन रट लेता है और वो जान लेता है, लेकिन उससे क्या वो सवाल क्लियर कर जाता है? नहीं, वो सवाल क्लियर नहीं कर पाता है। तो यार सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप डिफिनेशन जानते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन p/q के रूप में तो बहुत चीज़ है, पाई है। क्या पाई परिमेय संख्या है क्या? तो पढ़े होंगे कि पाई परिमेय संख्या नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। तो 22/7 है यानी p/q के रूप में है। जब p/q के रूप में है तो यह क्या परिमेय संख्या नहीं, यह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के एक एक डाउट को हम आपके क्लियर कराते रहेंगे। आप लोग एक एक मेरी क्लास को देखते रहिए और मैं हर दिन आज से स्टार्ट रेगुलर आपको मैथ के लिए जो NTPC रेलवे और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उस बच्चे को खास करके मैं आपको हमेशा मैथ बनाऊंगा। मेन फोकस यह रेलवे के NTPC और ग्रुप डी के लिए है और इसमें हर दिन आपको नंबर सिस्टम के वो सभी टाइप पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक टाइप। और आप सेट प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे और आप सेट प्रैक्टिस घर पर भी कीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो संडे को एक डाउट क्लास हम लेंगे और जो भी डाउट होगा आपको वो डाउट आपका क्लियर कराया जाएगा। और आप लोग मेरे चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।